जय श्री कृष्णा। रविवार के डोरे की कहानी। दो माँ बेटी थी, बहुत गरीब थी। बेटी रोजाना सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती थी, प्रार्थना करती थी, हे सूर्य भगवान मुझे अच्छा घर परिवार मिले, अच्छा पति मिले। एक बार होली के दूसरे दिन माँ बेटी ने डोरा लिया। बेटी को रविवार का डोरा खोलना था। उसी दिन माँ तो गाय चराने चली गई और कह गई कि एक रोट तेरा और एक रोट मेरा बना लेना। दो रोट बना लिए उसने और बेटी रोट सेक रही थी। उसी समय सूर्य भगवान बूढ़ा भिखारी का भेष धरकर आ गए और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। बाबा जी ने कहा बाबा जी से बोला थोड़ी देर बैठ जाओ, लेकिन सूर्य भगवान ने कहा आप तो आगे जा रहे हैं, देना हो तो दो। तो बाबा जी जैसे आगे बढ़ने लगे, बेटी ने सोचा दरवाजे से भिखारी भूखा जाएगा तो पाप लगेगा, माँ को क्या पता लगेगा कौन सा रोट किसका है। उसने आधा रोट बाबा जी को दे दिया और उसकी माँ आ गई और कहने लगी कि मेरा रोट कहाँ है। उसने कहा कि आपका रोट सिक रहा है, लेकिन माँ तो ज़ोर ज़ोर से बेटी को मारने लग गई, कहने लग गई मेरा ये दे रोट दे, रोटावल्ली कोड़ दे, सारो दे पर मारो दे, मुझे मेरा ही पूरा रोट चाहिए। ऐसा बोल बोलकर पागल हो गई। पूरे गांव में घूमने लगी। बेटी परेशान हो गई। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, उसमें छिपकर बैठ गई और सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही। सूर्य भगवान को उस पर दया आई। भगवान उसको चूरमे का लड्डू व पानी भेजने लगे। वह पेड़ पे ही खा लेती और वही पानी पी लेती। अब कुछ दिनों बाद एक राजा शिकार खेलते हुए आया और पेड़ की छांव में बैठ गया। वह भूख प्यास से तड़प रहा था। उसने सोचा कि अगर कहीं से एक घूंट पानी मिल जाए तो प्राण बच जाएंगे। जैसे ही उसने पानी की बूंद मांगी, उस लड़की ने ऊपर से पानी गिरा दिया और सीधी उसके मुंह पे गिरी। राजकुमार ने फिर कहा एक बूंद और मिल जाए तो जी भरा हो जाए। एक बूंद फिर आ गई। वह बहुत खुश हुआ। उसने एक बार फिर कहा एक बूंद और मिल जाए तो मन खुश हो जाए। एक बूंद और आ गई। राजा ने सोचा मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही पानी की बूंद आ जाती है। राजा ने नौकर से कहा कि तू ऊपर जाकर देखो पेड़ में कौन है। नौकर डरता डरता गया। उसने पत्तों के बीच में देखा एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है। वह जैसे ही बोलने लगा, लड़की ने इशारा किया कुछ मत कहना, अगर भूखे हो तो खाना खा लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। उसने कहा कि मैं भूखा प्यासा हूँ। लड़की ने चूरमे का लड्डू खिलाया, पानी पिला दिया। नौकर नीचे आया तो राजा ने पूछा कि तुमको कोई नजर आया। नौकर ने कहा ऊपर कोई नहीं था। राजा ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गए थे तो मुरझाए मुरझाए थे, आए जब अच्छे लग रहे हो। राजा खुद ही पेड़ पर चढ़े, देखा एक बहुत सुंदर लड़की बैठी है। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। तो वो बोली मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, घर से भाग कर यहाँ आ गई। राजा ने कहा तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। और पीपल के वृक्ष के नीचे दोनों उतरकर अलग इलाबास कटा के दोनों ने शादी कर ली। अब वह लड़की राजमहल में रहने लगी। रानियाँ उस पर चिढ़ने लग गई और रानियाँ थी वो सब चिढ़ती थी क्योंकि राजा उसको ज़्यादा माल देता था। उसके एक बेटा हो गया। थोड़े दिन बाद उसकी माँ उसी नगर में आ गई। ऐसे ही बोल रही थी दी ये दे रोट दे, रोटावल्ली कोड़ दे, सारो दे पर मारो दे। यह आवाज़ सुनकर बेटी ने देखा तो घबरा गई, अगर इसने मेरे को देख लिया तो मुझे मारने लगेगी। यह बात घर में सबको पता लग जाएगी। अगर मैं नहीं देखती हूँ तो ये पूरे गांव में घूमती रहेगी। उसने नौकरों से कहकर अंदर बुलाया और 7वें कोठे में बंद करवा दिया। वह अंदर ही अंदर मर गई और सोने की बढ़ गई। अब उसकी माँ को और रानियों ने भी अंदर आते देखा था। तो उसकी माँ को और रानियों ने अंदर आते देखा था। उन्होंने राजा को बताया कि महल में इंसान आते दिखते हैं और बाहर जाते नहीं दिखते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। राजा ने यह सुनकर रानी से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन रानी ने कहा कि मुझे 7 तहखानों की चाबी दे दो। एक दिन राजा ने बोला 7 तहखाने की मुझे चाबी दे दो। रानी ने 6 तहखाने की चाबी दी, एक की रख ली। राजा ने कहा कि 7वें की भी चाबी दे दो। राजा ने जाकर सारे तहखाने खोले तो 6 में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन 7वें तहखाने में उसकी माँ मिली। राजा ने रानी को बुलाकर पूछा ये क्या है। वह घबरा गई और आकर देखा तो वह सोने की बनी हुई थी। रानी ने देख कर कहा कि महाराज ये भोदा सा पेड़ की बीदड़ी है। जब मैंने अपनी माँ को बंद किया था तब से यह सूर्य भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान आप ही मेरी रक्षा करना। सूर्य भगवान ने ही उसकी सहायता करी और उसकी माँ को सोने की बना दिया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि इतनी बड़ी सोने की सिल्ला को तुम बोधा सा पियर की बीदड़ी बता रही हो, अब तो ऐसे ससुराल देखेंगे। रानी सोच में पड़ गई कि सूर्य भगवान से प्रार्थना करी। भगवान सपने में आकर बोले तो हम तुम्हें पियर देंगे, लेकिन सिर्फ 7 पैर का ही देंगे, सुबह से शाम तक। शाम होते ही तुम वापस आ जाना, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। बेटी ने हाँ भर दी। अब रानी ने कहा कि हम दोनों पियर चले गए। राजा तैयार हो गए और बहुत खुश हुए। दूसरे दिन राजा रानी व छोटा सा बेटा उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गए।
जहाँ पर पहले से ही शहर बसा हुआ था। वहाँ माता पिता, भाई बहन, चाची चाचा, लाला लाली, मौसा मौसी सभी परिवार वाले मिले। सबने खूब खातिरदारी करी। राजा को सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शाम होते ही वह राजा से कहने लगी, जल्दी चलो। राजा ने कहा, इतने अच्छे ससुराल से हमारा मन नहीं भरा। लेकिन रानी ने सोचा कि समय पूरा होते ही सब मिट जाएगा, तो राजा को क्या जवाब दूंगी। वह अपने बच्चे को चुटकी करने लगी, जिससे बेटा जोर जोर से रोने लगा। राजा ने पूछा, क्यों रो रहा है। रानी ने कहा कि लगता है बच्चे को किसी देवता का दोष हो गया है, जल्दी चलो घर चलते हैं। उनको बहुत सारा धन दिया, जेवर वस्त्र आभूषण खूब दिया और विदा कर दिया। राजा बहुत खुश हुए। राजा चालाकी से पक्की भोचड़ी और घोड़े की लगाम छोड़ आए। आधे रास्ते में आकर राजा ने कहा कि हम तो पक्की भोचड़ी और घोड़े की लगाम भूल गए, वापस चलो। रानी ने कहा, मेरे पियर वाले ने बहुत सारा धन दिया है, क्या हो गया, इतनी सी चीज़ रह गई तो। लेकिन राजा जी ने कहा, ससुराल में छोड़ी हुई किस काम की है। और राजा ने वापस घोड़ा मोड़ लिया। रानी बली बल सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही। राजा जी वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे आए, देखा तो माला व भोचड़ी रखी थी। यह सब देखकर राजा ने रानी से पूछा कि ये क्या है। कि तो रानी ने जवाब दिया कि जवाब नहीं दिया। राजा उधेड़ बुन में घर आ गए। रात को लोहे की कटार लेकर बोले कि तुम सच बताओ ये क्या है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। रानी घबरा गई। उसने बता दिया कि पियर सूर्य भगवान ने दिया था और उसने शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी बात बताई। राजा बहुत खुशी हुए, सोचा कि भगवान ने एक मिला पियर वाली को पियर दिया। राजा रानी खूब सुख से रहने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे उसको पियर दिया, घरबार दिया, राज पाड़ दिया, पुत्र दिया, वैसे सबको देना। कहता ले सुनता ले, उकर उबरता ले, अपने पूरे परिवार की रक्षा करना।